हमारे पास दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए वक्त है, लेकिन अफ़सोस उस ज़ात के लिए वक्त नहीं है जिसने हमें एक-एक साँस दी। और सच बताऊँ, बात टाइम की नहीं होती, क्योंकि लोग अक्सर यही बहाना बना देते हैं कि पूरे दिन जॉब पर होता हूँ, घर का काम करती हूँ, स्कूल कॉलेज जाना होता है ना, घर पे गेस्ट आ गए, ट्रैवलिंग करती हूँ, तो बस ना टाइम मिलता ना ही टाइम मैनेज हो पाता। तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये पूरा का पूरा टाइम ही अल्लाह सुब्हाना तआला का है। अल्लाह ने सबसे पहले इस मकसद से हमें भेजा है कि इबादत करो, फिर दुनिया के बाकी सारे काम करो। तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो पाबंदी से नमाज़? पता है, हमारा दिल तो चाहता है कि हम अल्लाह ताला की ज़िक्र करें, लेकिन हमारे अंदर वसवसे ऐसे आ जाते हैं जिस वज़ह से हम उस वसवसे को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और वो सबके साथ होता है। लेकिन जो लोग पाबंदी से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ते हैं ना, वो लोग उन वसवसे को हटा देते हैं। कैसे? जैसे ही वसवसे आते हैं, विदिन अ 5 सेकंड अंदर वो उठ जाते हैं नमाज़ के लिए। क्योंकि शैतान तो हमें भटकाना चाहता है ना। इसका ना मैं आपको अपनी लाइफ़ का रियल एग्ज़ाम्पल देकर दिखाती हूँ। पता है, जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, पाँचों टाइम की, अल्लाह का शुक्र है। तो एक बार ना मैं अपनी फैमिली के साथ राजस्थान घूमने चली गई थी। मेरा मतलब बिल्कुल मन नहीं था। क्यों? क्योंकि हम कार में जा रहे थे। अगर कार में नहीं जाते तो फिर मैं बिल्कुल खुशी-खुशी जाती हूँ। ठीक है? क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है, लेकिन कार में नहीं। मुझे कार बिल्कुल नहीं पसंद। तो लेकिन अब बड़ों ने बोला चलना है तो चलना है। ठीक है, हम चल पड़े। अब क्या हुआ, तो 2 फैमिली जाने वाली थी अलग-अलग कार में। तो एक फैमिली रूठ गई, तो अब क्या करें, उसमें से आधे लोगों ने कैंसिल कर दिया, और जो आधे थे और एक कार के जो बच्चे थे, वो सारे के सारे एक ही कार में आ गए। एकदम ना सट गए थे। मतलब समझ रहे हो ना गाइस कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, मतलब वही वाला हाल समझ जाओ बस। तो मैं अपनी बहन कज़न सिस्टर के पास बैठी थी, उसकी गोद में, क्योंकि जगह नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसे ही बैठना पड़ा था, एडजस्ट करना पड़ा था, क्या कर सकते, कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मेरा जो सर था ना, इस वजह से ना पूरी कार की छत पे ऑलमोस्ट टच हो रहा था। ठीक है? तो मुझे आती है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, और मेरी आई साइट इतनी वीक है कि मेरे जो चश्मे का नंबर है वो 7.5 है, अगर के बिना बिल्कुल भी मतलब साफ, मतलब एकदम क्लियर नहीं दिखता। वैसे अल्लाह का शुक्र है। तो फिर अब मेरे साथ यही ट्विस्ट हुआ कि मैं इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, जो है कंट्रोल, जो है कंट्रोल कंट्रोल। अब 1 घंटा कंट्रोल हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ? फिर एकदम से मुझे वॉमिटिंग आई, और मुझसे 1 सेकंड भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने विदिन अ सेकंड विंडो को ओपन कर दी, और मैंने तुरंत बाहर जाके बाहर अपना मुँह निकाला, और मैंने वॉमिटिंग कर दी। अब आइडिया लगा सकते हो कि कितनी स्पीड में कार चल रही थी, और जो ड्राइव कर रहे थे मेरे फूफा जी, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं एकदम से खोल दूँगी। उनका, वो भी घबरा गए थे, और जो बाकी लोग थे वो भी घबरा गए थे, क्या हो गया। और जो मेरा जो स्पेक्स था वो बुरी तरह स्पीड में वो उड़ गया, और वो किसी के नीचे आके कुचल के टूट गया पूरी तरह। फिर ये सब चीज़ हुई, इसके बाद अल्लाह का शुक्र था कि हम 9:30 बजे टाइम से पहुँच गए थे। हम घर से निकले थे 4:30 बजे के बाद, और हम 9:30 बजे के आस-पास पहुँच गए थे। हमने फिर खाना-वाना खाया रेस्टोरेंट में। खाना खाने के बाद हमने अपना होटल बुक किया था। वहाँ पे हमने रेस्ट वेस्ट किया। उसके बाद मेरे मन में आया, जो है नमाज़ पढ़ो। लेकिन अब देखो, उस वक़्त कितने अच्छे सॉलिड बहाने वाले मेरे वसवसे आते हैं कि जो है चश्मा टूट गया है, कैसे करेगी? तेरे को तो दिखता नहीं है क्लियर। हालाँकि मैं नमाज़ चश्मे पहन के नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन तब भी ये बेहुदा वो आया मेरे अंदर। कोई लॉजिक नहीं बनता है इस बात का, लेकिन तब भी आया। ठीक है? और तेरे को तो कार में वॉमिटिंग आ रही है, तेरे को चक्कर आते हैं, ये तू नमाज़ कैसे पढ़ेगी? तेरे को चक्कर आ रहे थे। उस वक़्त बल्कि मेरी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, क्योंकि जब मैंने खाना खा लिया था तो मेरी ठीक हो गई थी ऑलमोस्ट, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तब भी आए। उसके बाद मैंने कहा कि अरे हाँ यार, मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगी, मेरे बहाने सुनो, मेरे वसवसे, क्योंकि मैं उसके काबू में आ गई थी। लिटरली अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। उसके बाद हमारे बड़े भाई वगैरह आए, उन्होंने हमसे बोला कि सिर्फ राय मांगी थी कि अभी चलना है हवा महल या फिर कल चलेंगे। उन सब में, हम सब भाई बहनों में सबसे ज़्यादा आगे बोलने वाली मैं थी, अभी चलेंगे अभी चलेंगे। यहाँ लॉजिक वाली बात है। अब यहाँ शैतान किसी तगड़े वसवसे नहीं डाल रहा है, बल्कि जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी, जहाँ पे कोई चश्मा का रोल नहीं था, वहाँ पे उसने चश्मे का बहाना या सर में दर्द का बहाना लगा दिया। और जहाँ पे चश्मे का बहाना लाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि मेरे को छोटी-छोटी खिड़की देखने की ज़रूरत पड़ेगी हवा महल के अंदर, वहाँ पे चश्मे, बिना चश्मे के मैं कैसे देख लूँगी? हाउ? अभी मुझे चक्कर भी आ रहे थे, अब मैं वहाँ खड़ी कैसे होंगी? चलूँगी कैसे? सब कुछ कैसे काम होगा? नहीं, उस टाइम मेरा कोई बहाना नहीं चला। क्यों? क्योंकि मैंने अपना दिल दुनिया की चीज़ों में लगा लिया, फालतू की चीज़ों में लगा लिया। तो राजस्थान में सिर्फ हम 1 रात रुके थे, मतलब सिर्फ हम 2 दिन रहे थे। 2 दिन हमारे ख़राब हुए, 2 दिन मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। पता है, फिर मुझे दिल से रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह ताला पता है अपने बंदे को आज़माता है, कि मैं अगर इसको इसकी मनपसंदा चीज़ दूँगा तो क्या ये मुझे याद रखेगा या मुझे भूल जाएगा? मैं दुनिया की चीज़ में बुरी तरह बिज़ी हो गई, और मैंने अपने रब को
याद नहीं करा, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने ज़िक्र नहीं किया था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है, लेकिन अल्लाह ताला इतना रहीम है ना, इतना रहीम है कि मैंने अल्लाह ताला को याद नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला वो मुझे नहीं भूला। अल्लाह ताला ने, पता है, जब मैं वॉमिटिंग कर रही थी, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। अल्लाह ताला ने मेरे सिर को पीछे करवा दिया कि जिस वज़ह से मेरा सर किसी भी चीज़ से टच ना हो। अल्लाह ताला ने मेरे को चश्मा बनवा के दिया टाइम टू टाइम। अल्लाह ताला इतना रहीम है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हेल्प दी, लेकिन नहीं, मैंने अल्लाह ताला के साथ क्या किया, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है और अब मैं उस दिन से मैंने माफ़ी माँगी, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। और तब से मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी नमाज़ होती है, अल्लाह ताला होता है, फिर दुनिया की चीज़ें। अल्लाह ताला हमें एक-एक सेकंड अपनी मदद देता है, लेकिन तब भी हम उसके बदले क्या करते हैं, इतनी नाफ़रमानी करते हैं। हमारा दिल, पता है, अल्लाह के ज़िक्र के लिए बना है, और अगर हम ज़िक्र नहीं करेंगे तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। और जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है, अगर हम वो नहीं करते ना, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर आप बोलोगे कि ख़राब कैसे हुई है, भाई ख़राब ही हो गई है। अगर हम दुनिया की फ़ालतू चीज़ों में लगे हुए हैं तो हमें वो सुकून नहीं है। आप अपने हाथ दिल में रख के, दिल पे रख के पूछिए कि आपको सुकून है? लिटरली आपको सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आजकल कंपेयर कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ़ को देख के खुश नहीं है, जलन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये कोई लाइफ़ नहीं है सुकून वाली। सुकून सिर्फ़ अल्लाह के पास है, सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है, नमाज़ में है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको मेरा मिरेकल सुन के अपनी लाइफ का कोई मिरेकल ज़रूर याद आया होगा। और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए अपना मिरेकल, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे ज़ोया को। अल्लाह हाफ़िज़।